सिर्फ सच। हम नहीं सुधरेंगे। हमें न खुद की परवाह है, न परिवार की और न ही समाज की। हमारे काम से क्या बिगड़ता है, इससे हमें क्या लेना देना। हमारा उल्लू सीधा हो जाए, हमें तो बस यही परवाह है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या कह दिया, लेकिन ये वो हकीकत है जिसका खून बेहद कड़वा है। तत्काल मीडिया की टीम जबलपुर के वैक्सीनेशन सेंटर और फीवर क्लिनिक पहुंची और वहां जो कुछ भी हमने देखा वही हमने बयां किया। चलिए जरा इस नज़ारे पर गौर फरमा लें। लंबी लंबी कतारें और इन कतारों में लगे लोगों को आगे जाने की होड़। सभी को इस बात की जल्दी है कि उनका नंबर पहले आ जाए। अंदर कोविड की जांच के साथ टीकाकरण और उसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। यहाँ के स्टाफ को एक दिन नहीं बल्कि इस मुसीबत का रोजाना ही सामना करना पड़ता है। सुबह 9 बजे फीवर क्लिनिक खुल जाता है और शाम 6 बजे तक पूरी तल्लीनता के साथ काम चलता रहता है। बस यहाँ आने वाले लोग ही कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। पर डे मतलब जो टेस्ट होते हैं तो वो 100 लगभग तो हो ही जाते हैं, और भी व्यक्ति आते हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट कि पर डे जो फिक्स होता है कि आपको इतना टेस्ट लगाना है तो उतना लगा देते हैं, फिर उनको कल के लिए बुलाते हैं। और वैक्सीनेशन में मेरी ड्यूटी सर अभी चल रही है, तो वैक्सीन में करीब रोज़ मतलब 270, कभी 254, कभी 280 वैक्सीनेशन पर डे होता है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन की जाए तो सर पहले रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण कभी कभी हम लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाता तो हम फिर उनको ऑनलाइन कर देते हैं। भीड़ एकदम से बढ़ी हुई है, कितने दिनों से बढ़ी दिख रही है? क्या उम्मीद से ज़्यादा लोग आते हैं? जी सर, उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और यहाँ से टीकाकरण आज 4-5 दिन हुए यहाँ पे स्टार्ट हुए, तो तभी से मतलब 200 तो वैक्सीनेशन होता ही है। अब जरा विक्टोरिया अस्पताल के इस नज़ारे को देखें। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अनुशासित रखने के लिए खाकी की मदद ली गई है। यहाँ पुलिसकर्मी सिर्फ टीकाकरण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगाए गए हैं। अब पुलिस लगी है तो किसी की क्या जरूरत जो यहाँ अनुशासन को भंग कर सके। जिले में कोविड के हालातों की अगर बात की जाए तो स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। लगातार एक्टिव केस बढ़ता देख प्रशासन ने 3000 अतिरिक्त बेड के इंतजाम करवाए हैं, लेकिन वह खुद मानता है कि करीब 21 लाख की आबादी के लिए ये इंतजाम फिलहाल नाकाफी है। जब तक लोग कोविड के प्रोटोकॉल नहीं अपनाएंगे तब तक हालात पटरी पर आना मुश्किल है। देखिए, कोविड का इट इज़ वायरल इन्फेक्शन है जो बढ़ रहा है इस सीज़न में। इसमें लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचना ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, पर्याप्त रूप से व्यवस्थाएं हैं। लगभग 3000 पलंग हम लोग चिन्हित कर चुके हैं कल की डेट में। लेकिन हम ये तो एक प्रयास है, हम नहीं चाहते कि 28 लाख की आबादी में 3000 पलंग बहुत ज़्यादा हैं। हम नहीं चाहते कि रोग का फैलाव हो। सिर्फ अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम बहुत हद तक बच सकते हैं। मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। पिछले 1 साल में ये बातें ना जाने कितने बार आपके कानों तक पहुंची हो, लेकिन उसका असर अब तक सिफर ही नजर आता है। बहरहाल सवाल यह उठता है, जब तक लोग जागरूक नहीं होते तब तक सरकार व प्रशासन हालातों पर कैसे काबू पा सकता है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे, तत्काल मीडिया के लिए। सिर्फ सच।